वचन में एक ओर तो ये लिखा गया है कि परमेश्वर प्यार हैं, तो दूसरी ओर उनके सामने भय और कांपते हुए आने के बारे में कहा गया है। एक और तो वो पिता हैं जो अनुग्रह द्वारा हमें, जो उनके बच्चे कहलाने का हक पा चुके हैं, उन्हें हर आशीष देने को तैयार हैं, तो दूसरी ओर लोगों को नरक की आग में डालने को भी तैयार हैं। सही में हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए कि हम उनके प्यार का आनंद पाएं और क्रोध से कैसे बचे रहें, आज हम इसी पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 9 उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। एडम और ईव अदन बाग में पाप के बाद डर से परमेश्वर से छुप गए, लेकिन सिय्योन पर्वत पर इजरायली लोगों को निकट आने से मना कर दिया गया। परमेश्वर सही में हमारे साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं? उत्पत्ति 3 अध्याय 9वीं आयत में परमेश्वर सब कुछ जानते थे कि आदम और ईव ने पाप किया है, लेकिन फिर भी वो उन्हें ढूंढने आते हैं, मिलने आते हैं और कहते हैं तुम कहाँ हो। ये पुकारना तो कहाँ है, ये उनको ढूंढना कहाँ है, ये ढूंढने के लिए नहीं था, लेकिन एक प्यार करने वाले रचयिता क्रिएटर की अपने बच्चों के लिए पुकार थी। वो दुख था कि तुम जहां मुझे मिलते थे वहां पर क्यों नहीं हो। राशि जो यहूदी रबी है, उसने कहा कि परमेश्वर उनके साथ बातचीत करना चाहते थे ताकि वो डरे ना, उनके डर से उन्हें निकाला जा सके। आदम और ईव परमेश्वर की आशीषें पा चुके थे मटेरियल फॉर्म में। अदन बाग में सब कुछ था, सब फल फूल थे, सब कुछ था उनके लिए, सब जीव जंतु उनकी आज्ञाकारिता में थे। फिर उनके मन में वो डर कैसे आया कि वो परमेश्वर से छुप गए। उत्पत्ति 4 अध्याय 9वीं आयत में कायन, जिसने अपने भाई हाविल का वध कर दिया, वो परमेश्वर के सामने पूरे रोब से आता है। वो कहता है मुझे क्या पता मेरा भाई कहाँ है, क्या मैं उसका रखवाला हूं। कायन परमेश्वर से अपने पाप को छुपाना चाहता है, जबकि आदम और ईव अपने आप को परमेश्वर से छुपाना चाहते हैं। हम ये दोनों नहीं कर सकते उस परमेश्वर से जिसने सब कुछ बनाया है, जो हमसे एक नजदीकी रिश्ता रखना चाहते हैं। और उन्होंने जानते थे कि हमारे अंदर पाप की क्षमता है, किस प्रकार हम जो फ्री विल हमें दी गई उसका दुरुपयोग करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बनाया। पूरी धरती, हर चीज की रचना की गई परमेश्वर के वचन के द्वारा। सिर्फ इंसान को बनाते हुए पवित्र होली ट्रिनिटी के तीनों मेंबर हैं उसमें, उन्होंने कहा आओ हम इंसान को बनाएं। उत्पत्ति 2 की 7वीं आयत में परमेश्वर ने मिट्टी, धरती की मिट्टी से इंसान को रचा और फिर उसके नथनों में सांस फूंक दी ताकि वो जीवता पुरुष बन जाए। उन्होंने अपना एक हिस्सा उसमें फूंक दिया। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में मूसा ने लोगों से कह दिया कि अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर बस हमसे यही चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, उनसे प्यार में, उनके भय में चलें। जो परमेश्वर प्यार है, जिसने हमें सब कुछ, जो चीजें हमें चाहिए थी, सब कुछ उन्हें दे दिया और हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ प्यार मांगते हैं हमारा। परमेश्वर का भय मानना है उनकी तरफ, जो उन्होंने दिया है उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद प्रकट करना। खाने से पहले जब हम एक ब्लेसिंग या प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर की हजूरी को महसूस करना है हमारे जीवन में और उसके बारे में जो उन्होंने
आत्मिक आशीषें उस खाने के द्वारा हमें दी हैं। मत्ती 4:4 में प्रभु यीशु ने शैतान को वचन के अनुसार कह दिया कि जब शैतान ने उन्हें कहा कि पत्थरों को रोटी बना लो और इसे खा लो, प्रभु यीशु ने उसे कह दिया, मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है बल्कि उस सब वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। जो खाना हम खाते हैं वो परमेश्वर ने जो अपनी स्वर्गीय आशीष, अपनी जो एनर्जी सब चीज बनाने में इन्वेस्ट की, लगा दी रचना के समय पर, उसके कारण हमें मिल रहा है। जब हम खाते हैं तो हमें फिजिकल मैटर, फिजिकल खाना मिल रहा है, लेकिन जो जीवन का स्पार्क है जो परमेश्वर ने उस समय रचना में डाला था वो भी मिल रहा है। इब्रानी भाषा का शब्द अहावा है प्यार के लिए, जिसका रूट है हाव। इसका मतलब है देना, क्योंकि देना ही प्यार की जड़ है। प्यार मेरे बारे में नहीं है जो प्यार करने वाला है, दूसरे के बारे में है जिसको मैं प्यार करता हूं। प्यार में ईगो जो है, अहंकार, एक तरफ कर दिया जाता है और दूसरे की भावनाओं, दूसरे की इच्छाओं पर ध्यान दिया जाता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में यूहन्ना रसूल ने, जिन्होंने प्रभु यीशु के प्यार को पूरी तरह महसूस किया, उन्होंने कह दिया परमेश्वर प्यार है, और फिर वो प्यार ही हमसे चाहते हैं। प्यार ये नहीं है कि किसी की सामने मैं कैसा फील करता हूं, प्यार ये है कि मेरे साथ रहते हुए वो क्या फील करते हैं। प्यार जो इन्फैचुएशन जो आजकल हम देखते हैं वो शारीरिक लालसाएं हैं, जो जब लालसाएं खत्म हो जाती हैं तो प्यार भी खत्म हो जाता है। परमेश्वर का प्यार अगापे प्यार है, जो कि अनुग्रह के बारे में, दया के बारे में है। जो अनडिजर्विंग, मोस्ट अनडिजर्विंग पापी लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, उनको भी वो प्यार करते हैं। और फिर प्यार के द्वारा, विचारों के द्वारा, सेल्फलेस गिविंग है। उन्होंने कुछ मांगा नहीं मुझसे, सब दे दिया उन्होंने। ये प्यार है एक्शन ओरिएंटेड, फीलिंग सिर्फ नहीं है। और सच्चा प्यार है फिर ये भय पैदा करता है कि कहीं जो जिसको प्यार कर रहे हैं, कहीं मेरे कामों से वो कहीं उसे दुख ना पहुंचे। जो भावनाएं हैं हमें अपने ऊपर केंद्रित रखती हैं, लेकिन प्यार दूसरे की तरफ हमें शिफ्ट कर देता है। भजन संहिता 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत में फिर राजा दाऊद कह देता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। जो इब्रानी भाषा का शब्द यायरा है, इसका मतलब है डर, रिवेरेंस या आदर। और ये रिवेरेंस के लिए ज्यादा, आदर के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, डर के लिए कम होता है। राजा दाऊद ये कह रहा है कि पनिशमेंट या दंड के डर से नहीं, लेकिन उस भय को मानो कि जो प्यार करने वाला परमेश्वर है उसके साथ मेरा रिश्ता ना कहीं खराब हो जाए। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 13वीं आयत में पौलुस रसूल ने यही संदेश हमें दिया कि अपनी स्वेच्छा के विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर, पौलुस रसूल कहते हैं, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। बहुत लोग ये कहते हैं, ये सिखाते हैं कि हम अपनी मुक्ति को खो सकते हैं अगर हम इस प्रकार काम ना करें, डरते और कांपते हुए। लेकिन ये है परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर का प्यार दूसरों के ऊपर प्रकट करने के बारे में, ह्यूमिलिटी में, और फिर परमेश्वर के कामों में विश्वासी बनकर उनके इच्छा के अनुसार अलग किए गए, हम सैंक्टिफाई अलग किए गए हैं, उनकी इच्छा के अनुसार फिर हम काम करते हैं। कांपना है कोई फिजिकल वीकनेस नहीं है, लेकिन आत्मिक है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अपनी पूरी निर्भरता जाहिर करते हैं। और ये फिर परमेश्वर का रिश्ता हमारे साथ कैसा है वो दर्शाता है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं वो बनते जाएं, और फिर वही हमारे जीवन का स्रोत बन जाएं।
हर चीज के लिए वही हमारा स्रोत हो, हमारा ध्यान उन्हीं पर लगा रहे। जिस प्रकार इजरायलियों के ऊपर वो 40 साल तक पवित्र आत्मा परमेश्वर बादल बनकर छाए रहे और आग की दीवार बनकर छाए रहे, उनकी सुरक्षा देते हुए, स्वर्ग से उन्हें मन्ना देते हुए, उन्हें बल देते हुए, शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर, और उन्हें पूरा रास्ता प्रॉमिस लैंड तक उन्हें लेकर गए। परमेश्वर का प्यार यही है, वो हमारे ऊपर भी इसी प्रकार बादल बनकर छाए हुए हैं, हमारी हर जरूरत पूरे करते हुए। पवित्र आत्मा हमारे भीतर यही करते हैं और यही उनके प्यार का प्रगटावा है हमारे ऊपर। जब हमें परमेश्वर के सामने डर और आदर में जाना है, तो कोई ऐसी परिस्थिति में अपने मन की बात उनके सामने प्रार्थना के द्वारा कैसे रख सकता है? प्रभु यीशु ने मत्ती की इंजील 26 अध्याय 39 से 44 तक 3 बार परमेश्वर के सामने गेत्सेमनी पार्क में वही प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। What you want, let your will be done। तो प्रभु यीशु का जो मकसद था वो आने का, हमारा मुक्तिदाता बनकर आए वो, और इसको पूरा जो उत्पत्ति 3 की 15वीं आयत में परमेश्वर ने कहा था उसको पूरा करने के लिए। फिर ये इस प्रकार की प्रार्थनाओं परमेश्वर के सामने कैसे कर सकते थे कि ये प्याला मुझसे टल जाए? अपने काम से कैसे मुकर सकते थे वो? जो ये प्रार्थना है उन्हें जो शारीरिक दुख है उससे बचने के लिए नहीं थी, लेकिन आत्मिक दुख जो एक पुत्र का अपने पिता से अलग होने के बारे में था उस समय के लिए, उसके बारे में है ये। वो ये कह रहे हैं, मुझे किसी तरह आपसे अलग ना होना पड़े, बाकी मैं सब सह लूंगा। क्योंकि ये होना था जब हमारे पाप उनके ऊपर डाले गए, जब वो सलीब पर थे। शैतान खुश था कि प्रभु यीशु की सलीब के ऊपर मृत्यु होने के साथ, क्योंकि उससे पहले कोई भी मृत्यु के बाद वापस पिता परमेश्वर के पास नहीं गया था। यूहन्ना 10 की 17वीं आयत में प्रभु यीशु ने ये कह दिया, बिल्कुल एम्फैटिक, बिल्कुल क्लियर उन्होंने ये कह दिया, मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। उनको बिल्कुल क्लियर था। तो जो उन्होंने गेत्सेमनी पार्क में प्रेयर की, वो अपना मन परमेश्वर के सामने खोलने के बारे में था। वो जो अलहदगी का जो दुख था उसके बारे में था, चाहे वो सेपरेशन बिल्कुल थोड़े समय के लिए थी। प्यार ये नहीं है कि हर वक्त दूसरे की जो बात है उसी में ही हाँ में हाँ बनाते जाना, लेकिन बगैर भय के अपना ओपिनियन भी उनके सामने रखना, इस विश्वास के साथ कि जो दूसरा पार्टी है वो हमें समझेगा। परमेश्वर के पुत्र ने गेत्सेमनी पार्क में जो प्रार्थना की, वो पूरी तरह ये जानते थे कि परमेश्वर प्यार करते हैं, और यिर्मयाह 17 की 10 के अनुसार वो मनों को जांचते हैं। He searches the heart and mind of people, ताकि उनके जो अंदर के मकसद हैं वो उन्हें देखे जा सके। और प्रभु यीशु ने मन उनके सामने खोल दिया। उत्पत्ति 22 की दूसरी आयत में, उत्पत्ति 22 की दूसरी आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर इंसान की बलि नहीं चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे कि जो अब्राहम जिसके द्वारा पूरी कौमों ने आशीष पानी है, वो कितना समर्पित है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर का जो अब्राहम से सवाल था उसके प्यार के बारे में था, उनके आदर, उसके लिए उनके आदर के बारे में था कि उसमें लिमिट्स क्या हैं। उसमें कोई लिमिट्स नहीं है। फिर जो सबसे प्यारा है उसे भी देने के लिए वो तैयार है। और फिर ये जो दुनिया के रूल हैं उनसे अलग हो जाता है। दुनिया के रूल जो हमें बांधते हैं एक दूसरे से। हमारा जो धार्मिक जीवन है वो जीत और हार, मैजेस्टी और ह्यूमिलिटी,
नम्रता में, मास्टर भी बन जाते हैं, सर्व नहीं बन जाते हैं। और इस प्रकार परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि जो हमें सबसे प्यारा है उसे हम उनके सामने छोड़ें, क्योंकि जो उनके रास्ते हमसे भिन्न हैं, यशाया 55:8 के अनुसार उनके विचार, उनके रास्ते हमारे रास्तों से अलग हैं। परमेश्वर इंसानी सैक्रिफाइस नहीं चाहते थे। इसहाक कोई बच्चा नहीं था, वो एडल्ट था। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों के प्यार को टेस्ट किया जाता है, और इसी प्रकार याकूब को भी परमेश्वर टेस्ट करते हैं। मत्ती 22:32 अध्याय में प्रभु यीशु ने जो मूसा ने वचन बताया था निर्गमन 3:6 में इजरायलियों को, उन्होंने कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। क्योंकि परमेश्वर हम सब के साथ इंडिविजुअल रिश्ता रखना चाहते हैं। हम उनके सब बच्चे हैं और इंडिविजुअली हमसे डील करते हैं। वो प्रभु यीशु ने वही कहा जो मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले फाइनल मैसेज जो इजरायलियों को दिया था। और जो डेवरिम, जो ड्यूटरोनॉमी, जो व्यवस्था विवरण पुस्तक है, इब्रानी भाषा का शब्द डेवरिन, जिसका मतलब है वचन, उसमें उसने कहा, उन्होंने 2 वचन बार बार कहे उस पूरी किताब के अंदर। पहला शब्द है शिमा, जिसका मतलब है सुनना, समझना और अबेग, आज्ञा मानना। ये 91 बार आता है उस व्यवस्था विवरण पुस्तक में। दूसरा है अहाव या प्यार, और ये 45 बार आता है। हमारे परमेश्वर जिन्होंने हमें चुना है वो सबसे भिन्न हैं, अलग हैं वो, क्योंकि हमारी बात को वो सुनते हैं। जो हम उनके पीछे चलते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, जो हम उनके लॉयल हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आसान और सबसे मुश्किल जो तरीका है वो प्यार को जाहिर करने का, वो है सुनना, ध्यान से सुनना और फिर उसके ऊपर काम करना जो हम सुनते हैं। जो शिमा कमांड है जो मूसा ने इजरायलियों को दी, वो पिता परमेश्वर के द्वारा वही कमांड है जो उन्होंने मत्ती 17 की 5वीं आयत में प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय कही थी। ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसको सुनो, हियर हिम। हमारी प्रार्थनाएं इनवेरिएबली ये होती हैं कि हम, ये कंसर्न हमारा ज्यादा होता है, हम परमेश्वर को सही बता सकें जो हम चाहते हैं। हम उनकी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम ये चाहते ही नहीं, सुनना ही नहीं, जानना ही नहीं चाहते कि वो हमसे क्या चाहते हैं। वचन में उन्होंने बार बार लिखा है वो हमसे क्या चाहते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर की आवाज को सुनता ही नहीं, या परमेश्वर मुझसे बात ही नहीं करते हैं। एलिया नबी, जिसने इजराइल के राजा अहाब को अपने इंट्रोडक्शन में कहा था मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं, और फिर उसने कहा, पहला राजा 17 की पहली आयत में, फिर उसने कहा कि 3 साल तक बारिश नहीं होगी, और वही हुआ। और फिर उसने 450 जो बाल के नबी थे और 400 अशेरा के नबी थे, उनको हरा दिया परमेश्वर की सहायता से, और उनका वध कर दिया गया। लेकिन जब रानी जेजबेल ने उसे धमकी दी तो वो भाग गया, परमेश्वर के पर्वत होरे पर जा पहुंचा। पहला राजा 19 अध्याय उसकी 11वीं आयत में फिर हम देखते हैं परमेश्वर वहां पर्वत के ऊपर आते हैं। परमेश्वर आते हैं, आंधी है लेकिन परमेश्वर आंधी में नहीं थे। आंधी पहाड़ और चट्टानें तोड़ने लग जाती है। फिर भूकंप आता है, उसमें भी परमेश्वर नहीं थे। फिर आग आती है, आग में भी परमेश्वर नहीं थे। फिर एक धीमा शब्द आता है और वो सवाल पूछते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर एलिया नबी से, हे एलिया तेरा यहां क्या काम। हम ये देखना चाहते हैं परमेश्वर को अद्भुत चमत्कारों में, लेकिन जहां वो चाहते हैं हमें, डर और भय के कारण हम वहां से भागने लग जाते हैं। हम अपनी महिमा चाहते हैं किसी परिस्थिति में, और जो वो हमसे बात करना चाहते हैं उस धीमे स्वर में हम उसे सुनते ही नहीं हैं। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, ड्यूटरोनॉमी 31 उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर ने
मूसा के द्वारा कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। परमेश्वर ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। यहोशू को भी पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में यही वायदा उन्होंने किया। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 5वीं आयत, यही वायदा फिर इब्रानियों की पुस्तक लिखने वाले ने कह दिया। विश्वासियों को यही हमें एश्योरेंस दे दी गई। जो परमेश्वर बार बार ये कहते हैं, ये उनके प्यार का प्रगटावा है। उनकी कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ जुड़े रहने की। और फिर वो कैसे खुश हो सकते हैं कि हम हमारी हर परिस्थिति में चुप करके देखते रहे, मौन बैठे रहें, बस कोई एक्शन ना लें। लेकिन क्या हम उनकी उस मध्यम धीमी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन्हें उनके मन में झांकने के लिए तैयार हैं कि हमारे किस काम से या किस वचन से या किस विचार से उनको कितना दुख पहुंचा है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में यूहन्ना रसूल कह देते हैं, अगर हम पापों का अंगीकार करें तो वो फेथफुल हैं और दयालु हैं, ताकि हमारे पापों को हमें वो माफी दे दें और हमें हर तरह के उस अशुद्धता से शुद्ध कर दें। जो ये पत्री उन्होंने लिखी थी वो विश्वासियों के लिए लिखी, उन विश्वासियों को जो परमेश्वर को ढूंढते हैं और जो उनसे माफी मांगना चाहते हैं, उनसे शुद्ध होना चाहते हैं। और ये उन्हें गाइड करने के लिए है, ताकि उनमें बल आए, वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकें और उनकी आवाज की आज्ञाकारिता में चलें। जब हम इस प्रकार परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाते हैं, उनकी आज्ञाकारिता में चलने लग जाते हैं, तब उनका भय और उनका प्यार हम महसूस करने लग जाते हैं। फिर हमें हमारे अंदर ये भय आने लग जाता है, ऐसे प्यारे परमेश्वर से कहीं हम दूर ना हो जाएं, और फिर हम उनके साथ जुड़े रहने में लगे रहते हैं। परमेश्वर के भय और प्यार में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उसके अनुसार विश्वास में चलते जाएं? पतरस रसूल ने पहला पतरस उसकी 2 अध्याय 9वीं आयत में एक विश्वासी की पहचान बता दी। उन्होंने कहा, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज प्रजा जिसे उन्होंने अंधेरे में से चुना है, ताकि हम उनकी महिमा प्रकट कर सकें। और ये उन्होंने हमें तरह तरह के तरीकों से हमें आशीषित किया है। लूका 10वां अध्याय उसकी 19 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज एक विश्वासी के लिए ये है कि विश्वास में इन आशीषों के अनुसार अपने जीवन को चलाने लग जाए, जो वचन में हमें दी गई हैं, और फिर इसके अधीनगी में इसके अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा में चले। यूहन्ना 17 की 22-23 जो आयत है, जो 22-23 आयत है, 17 एक ही अध्याय है जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु की प्रार्थना को पूरी तरह लिखा गया है। तो उन्होंने कहा, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। पिता और पुत्र एक हैं, और उस महिमा के अनुसार हम विश्वासी भी एक दूसरे में एक रहें, विश्वास में और एक दूसरे से रिश्ते में भी हम एक रहें। और यही वो चाहते हैं, ताकि उनकी महिमा हमारे जीवन में फिर काम करती रहे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 आयत में पौलुस रसूल ने प्रभु यीशु की पहचान दी दूसरे आदम के द्वारा, जो कि जीवन देने वाला, आत्मक जीवन देने वाला पुरुष है। जो उनकी फिर हमें महिमा दी गई, वो वही महिमा है जो आदम को क्रिएशन के समय पर दी गई थी। और फिर हमें उसी तरह, आदम की तरह ही परमेश्वर की हजूरी में आने का अधिकार मिल गया, जीत में चलने का अधिकार मिल गया, और हर चीज पर डोमिनियन अधिकार दिया गया। परमेश्वर का भय मानना है, इन सब आशीषों से दूर हो जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना, और फिर एक श्रापित जीवन में चलने लग जाना। व्यवस्था विवरण 28 में 15 से 65 तक मूसा ने वो श्राप लिख दिए जो परमेश्वर से दूर होने वालों के लिए है। परमेश्वर श्रापित नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उनसे दूर होते हैं तो शैतान हमारे ऊपर ये सब कुछ ले आता है। 13वीं आयत में परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराऊंगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही होगा। 19 आयत में फिर उन्होंने वो श्राप के बारे में कहा,
मूसा ने कहा, श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते समय। जहां भी रहे तो श्राप में ही रहेगा। यिर्मयाह 29 की 12-13 आयत में जब परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं तब भी परमेश्वर ये कहते हैं कि उस समय जब तुम दूर होगे तब भी तुम मुझको पुकारोगे और अगर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यशायाह 49 की 15वीं आयत में प्यार करने वाला परमेश्वर यही हमें आश्वासन देते हैं कि माता अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। भजन संहिता 9 की पहली 3 आयत जो अभी हमने पढ़ी भी थी, परमेश्वर का उन्होंने मन को जांच लिया, उनके मन की बातों को वो समझने लग गया दाऊद, और फिर उसके भय में और उसके आदर में चलने लग गया। फिर वो आनंदित हो सकता था परमेश्वर की हजूरी में, और परमेश्वर की आज्ञा मांगता है वो कि वो यरूशलेम में परमेश्वर के लिए घर बनाए। लेकिन जब उसे मना कर दिया, वो ग्रम्बलिंग, कोई कंप्लेन नहीं करता रहा, लगा रहा वो प्रार्थना में, सब बंदोबस्त करने में। सोलोमन को अपने पुत्र को उसने पूरा डिजाइन समझा दिया और अद्भुत तरीके से अनगिनत सोना चांदी सब कुछ उसने अपने खजानों से दे दिया। हम यहूदा इस्करियोती की तरह बन सकते हैं जो परमेश्वर को धोखा दे गया, और या फिर हम पतरस रसूल की तरह बन सकते हैं जिसने प्रभु यीशु को इनकार तो कर दिया लेकिन फिर वो दुख में आया और वापस प्रभु यीशु की तरफ जुड़ा, और जब वो उसकी तरफ जुड़ा प्रभु यीशु की तरफ, तो माफी पाई और फिर उसे अद्भुत जिम्मेवारियां दी गई। प्रभु यीशु ने 3 बार फिर उससे वो सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और तीनों बार वो समझ गया कि मुझे आशीष दी जा रही है, और आखिर में उसने कह दिया, प्रभु यीशु आप सब कुछ जानते हैं। बस हम इसी प्रकार उनके सामने समर्पित होकर बने रहें। जब हम इस प्रकार बने रहते हैं फिर हर तरह से आशीषित होते रहते हैं, उनके भय में हम चलते रहते हैं, उनके प्यार को महसूस करते रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप, आपका प्यार अद्भुत है जिसकी हम था नहीं पा सकते, जिसे हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि आपने हम जैसे पापियों को प्यार किया और फिर हमारे ऊपर अपने प्यारे पुत्र को कुर्बान कर दिया। वो पुत्र परमेश्वर इंसान बनकर आ गया और इंसानों के ऊपर निर्भर हो गया, इंसानों के द्वारा तिरस्कार किया गया और इंसानों के द्वारा दंडित किया गया, और वो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे भीतर हैं, हमारे मन में वो परमेश्वर का प्यार और भय हम मानते रहें, उनकी आज्ञाकारिता में चलते रहें, क्योंकि ताकि उनकी आज्ञाकारिता में, उनके प्यार में चलने में फिर हम सिर ही बने रहें, फिर हम उनके प्यार को दूसरों पर जाहिर करने वाले बने रहें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। राजा दाऊद कहते हैं कि चख के देख यहोवा कितना भला है, और फिर जिसने ये आनंद पा लिया वो उनके प्यार से भरा हुआ अद्भुत आदर भाव में चलता है। मूसा को जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने जूते उतारने का आदेश दिया क्योंकि वो स्थान परमेश्वर की प्रेजेंस से पवित्र हो गया था। हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर रहते हैं, तो क्या हम अपना जीवन उनके डर से सच्चाई में जीते हैं? Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.